2500 रुपए आपको भी आने वाले नहीं थे? जी, मेरे को तो आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला। मैं जो अपना काम करती हूँ उससे मेरा क्या गुजारा। काम करते हो आप? मैं भी स्ट्रीट वेंडर हूँ। हाँ, मैं स्ट्रीट वेंडर। हाँ, मैं भी क्या किस चीज का आपका मेरा स्ट्रीट? भी वही क्लॉथ का है। हाँ, रेडीमेड गारमेंट। कितने समय से है आपका? मेरा 1980 से करती हूँ मैं। इतने लंबे अरसे से आप लोग काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत पहले नहीं आई? पहले नहीं आई इतनी दिक्कत जितनी ये सरकार के अब आने से हुई है। ये रेखा जी आई है जब। अभी 2-3 महीने हुए हैं और हमारी केजरीवाल की सरकार थी। देखो मैं तो साफ साफ कहती हूँ मुझे किसी सरकार से कोई नहीं है, पर हमारा कभी ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही रेखा गुप्ता आई तो बिल्कुल मेरी दुकान के ऊपर एकदम बिल्डोजर खड़ा कर दिया। मैं अपना दस्तावेज दिखा रही, अपनी बात रख रही, मेरी बात को सुना ही नहीं जा रहा, कहा ही नहीं जा रहा। मैं मेरे पड़ोसी भी नोटिस वोटिस दिया गया? कुछ भी नहीं, बिना नोटिस के? बिना नोटिस के और बिना नोटिस के? और मैं उनको बोल भी रही हूँ तो कुछ भी नहीं सुन रहे मेरी, कोई बात मेरी नहीं सुनी। और क्या दिक्कत है आपको? क्या लगता है कि क्यों कर रही है दिल्ली सरकार? मेरे को तो बस सबसे बड़ी बात है, देखो हर छोटा आदमी छोटा छोटा काम करके ही अपना रोजगार चलाता है। कैमरे में देखो। हाँ, कोई भी हो, जैसे रेडी पटरी लगा रहा है, कोई सब्जी लगा रहा है, कोई फ्रूट लगा रहा है, बिल्कुल, सबका सबको रोजगार है। नौकरी नहीं मिल सकती। तो मोदी जी खुद तो कहते हैं कि पकौड़ा बनाना भी रोजगार है। मोदी जी तो खुद चाय बेचते, तो वो भी तो कभी वेंडर होंगे या कभी उन्होंने ऐसा देखा चाय ही नहीं। बेचते बेचते राष्ट्र प्रधानमंत्री बने। चाय जो बेचता है वो वेंडर ही होता है। घर में चाय नहीं बनाया लाया होगा वो भी, तो उनको तो ये दर्द देखना चाहिए ना, सोच समझना चाहिए कि इनका दर्द क्या है। वो सिर्फ झांसे दे रहे, पर हमें इस सरकार से कोई फायदा नहीं लगा भाई। मेरा तो घर भी उजाड़ दिया। आपने वोट किसको दिया था? मैंने तो केजरीवाल जी को वोट दिया था। आपको बिल्कुल बदलाव, आपको बीजेपी नहीं पसंद थी? बिल्कुल भी पसंद नहीं, आज भी नहीं पसंद है, पहले भी नहीं थी, क्योंकि वो गरीबों की पार्टी नहीं है। अनीता जी अभी नारा लगा रही थी सरकारी जमीन हमारी है, जहाँ सरकारी जमीन है वो हमारी। मैं कहती हूँ सरकारी जमीन जहाँ होगी वो मोदी जी के बाप की है। हाँ, वो मोदी जी के बाप की है, वो किसी के नहीं है या रेखा जी के बाप की है। मैं तो साफ कहती हूँ अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं उनके मुंह पे भी बोल दूंगी ये बात। हम गरीबों की आत्मा सता के अच्छा नहीं कर रहे। मैंने कहा सबका साथ सबका विकास। ये सब कुछ है बकवास। अच्छा। हाँ। जहाँ झुकी वहाँ मकान। पर मोदी जी आज 1 नंबर के हो बेईमान। अच्छा। आपकी सच्ची नहीं है जुबान। अच्छा। फिर कैसे कहे मेरा भारत महान? तुम सब हो बेईमान। इन नारे में नहीं है जान। आत्महत्या करके मर रहे किसान। अच्छा। कैसे कहे मेरा भारत महान? वोटिंग जीतने के बाद बन जाते हो धनवान, फिर रोज खाते हो पकवान, फिर हटाते हो तुम गरीबों का ध्यान, फिर सो जाते हो चद्दर तान। फिर कैसे कहे मेरा भारत महान? फुटपाथ पर सोने वालों की सैकड़ों की चली जाती है जान है। करोड़ों के पास नहीं सर छुपाने के लिए मकान, आप कह रहे हो मेरा भारत महान। कैसे कहे मेरा भारत महान? भारत जब होगा महान जब नेताओं की सच्ची होगी जुबान, जब नेताओं का सच्चा होगा ईमान, जब सबके पास होगा एक मकान, जब खुश होगा किसान, जब खुश होगा जवान, अच्छा। तब होगा भारत महान। तो किसान जवान कोई खुश नहीं है देश में? कोई खुश नहीं है। ये जब से आया चाय वाला, समझ गए मोदी का। भाइयों बहनों ये जो बोलता है चाय वाला, जो बोलता है ना, ये इसने कहा अच्छा दिन आएगा, अच्छा दिन आएगा। अच्छा दिन आ रहा है जब से नोटबंदी करी इसने, तब से अच्छा दिन शुरू हो गया अभी तक, समझ गए। उसके बाद आ गया कोरोना, उसके बाद चलते हैं, बारिश हो रही है, उधर आ जाइए। उसके बाद आ गया कोरोना, इधर आ जाइए। और जब से आया कोरोना घर घर में हो गया रोना, किराएदार छोड़कर भाग गए बिछोना। फिर कैसे कहे मेरा भारत महान? मोदी जी आप एक नंबर के हो बेईमान। अच्छा। डायलॉग बोलने में 1 नंबर है। भाइयों बहनों पर इसकी जहाँ इसने कहा जहाँ झुग्गी वहाँ मकान है, और दे दो हमको वोट का दान। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, दे दो हमको वोट का दान। और जब दे दिया वोट का दान तो आपने दिया था वोट का दान? हाँ मैंने दिया। अरे आपने तो दिया था वोट। हाँ, मैंने जब दे दिया वोट का दान तो तोड़ दिया मकान। तोड़ दिया। हाँ, क्योंकि मोदी की सच्ची नहीं निकली जुबान, न सच्चा इसका ईमान। समझ, तो आप भी कच्चा ये खा गए? की सरकार चल रही है। आप भी कच्चा खा गए? हाँ? आप भी कच्चा खा गए? अब की मैंने दे दिया, मैंने कहा भाई केजरीवाल उसने गरीबों का रखा था बहुत ख्याल, समझ गए। वो गरीबों की थी ढाल, समझ गए। अब इनको नहीं पता कि मोदी कौन सी चलेगा चाल, समझ गए। इसलिए ये हो चुके हैं बेहाल। अब से ये मोदी आया बेटा, मेरी 75 साल की उम्र है, मोदी की बराबर उम्र है मेरी। मेरे सामने बहुत आए और चले गए। आप रिटायर हो गए? रिटायर तो मैं मरने के बाद होऊंगा। अच्छा। जब तक जिंदा तब तक रिटायर नहीं होता। मोदी जी का भी यही हाल है।